आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, इस देश में बीजेपी के राज में और नरेंद्र मोदी के राज में वो सब कुछ हो रहा है जो हमने आजाद भारत में नहीं देखा था। आजादी के बाद से अब तक हमने जो चीजें नहीं देखी, वो चीजें अब जो है वो देश की जनता को देखने को मिल रही है। दरअसल आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर इन्हें दुनिया जानती है। दो पैन कार्ड रखने के आरोप में या पैन कार्ड की गड़बड़ी के आरोप में अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई। आपको बताएं कि 7 साल की सजा तक जमानत मिल सकती है। अब जैसे ही आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी अदालत में लगाई गई, उनको जमानत मिलने ही वाली थी, ये मान के चलें, अचानक ही कोई व्यक्ति या सरकार की तरफ से कोई खड़ा होता है और वो अपील करता है कि आजम खान की सजा इस पैन कार्ड के मामले में 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जाए, और अदालत उस चीज को मान लेती है और आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाता है। यानी कि इस मामले के अंदर उनकी जमानत अब नहीं हो सकती, क्योंकि 7 साल तक की जमानत आसानी से हो जाती है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिरकार यह कानून का दोहरा चरित्र या ये डबल स्टैंडर्ड, ये रवैया आखिरकार सरकारों का कैसा है? क्योंकि हमने पिछले, आप नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से आप लगातार देखें घटनाक्रम, चाहे आप मध्य प्रदेश से मामले को उठाकर देखें, चाहे आप गुजरात से मामले को उठाकर देखें, चाहे आप दिल्ली के मामलों को देखें, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को किस तरीके से फायदा मिलता है कानून का, जबकि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को और खासकर मुसलमानों को किस तरीके से कानून के जाल में फंसाया जाता है, वो लगातार हम 2014 से देख रहे हैं। क्योंकि हमने आजम खान के मामले में जो आपको बताया कि 7 साल से बढ़ाकर उनकी सजा 10 साल कर दी गई, वो भी तब जब वो जमानत की अर्जी देने वाले थे या दे चुके थे। अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ उम्र कैद की सजा होना बाकी है आजम खान को, बाकी 5 साल की सजा, 2 साल की सजा, मुर्गे की डकैती, इसकी चोरी, उसकी चोरी, न जाने क्या क्या आरोप, न जाने जो है वो आजम खान पर लगा दिए गए। इसी सरकार का दूसरा रवैया आपको दिखाता हूं कि सरकार का जो मुखिया, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और खुद ही के खिलाफ जितने सारे मामले होते हैं दर्ज, जो पुराने मामले लंबित थे, वो तमाम खुद पर लगे हुए मामले वापस ले लेते हैं। ये सरकार का दोहरा चरित्र है। दूसरा, जिस तरीके से हमने देखा हरेन पंड्या की जब हत्या हुई थी गुजरात में, तो उसके जो आरोपी थे, आप सोचिए कि निचली कोर्ट से, अदालत से, हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती है, लेकिन अचानक सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट में और सरकार कहती है कि इन्हें जो है वो जमानत इनकी रद्द की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आता है, सभी को दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये एक चरित्र है, ये एक चेहरा है। दूसरी तरफ अमित शाह, जिन्हें तड़ीपार कहा जाता है, जो इस वक्त बदकिस्मती से देश के गृह मंत्री हैं। अमित शाह को जब जमानत मिलती है, अमूमन ये होता है कि जब भी किसी राज्य में किसी नेता को ऐसे बड़े गुनाह के अंदर जब जमानत मिलती है, तो सरकार उसका विरोध करती है, सरकार उसके खिलाफ ऊपरी अदालत में जाती है। लेकिन अमित शाह के मामले में कोई सरकार ऊपरी अदालत में नहीं गई। अमित शाह को गंभीर मामलों में जब जेल में वो बंद किए गए थे, उन्हें जमानत मिलती है, तो कोई भी उनका विरोध नहीं करता। बड़ी हैरानी की बात है। ये एक मामला आपको और दिखाया। इसके अलावा एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और मालेगांव धमाके के जितने आरोपी थे, जिन पर आतंकवाद का आरोप लगा था, एनआईए कोर्ट ने कहा कि इन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। यह खबर आती है, टेलीविजन अखबारों में यह खबरें आती है, लेकिन महज एक हफ्ते के बाद खबर आती है कि इन तमाम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, चूंकि उनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से या किसी विपक्षी पार्टी से नहीं था, उनका ताल्लुक बीजेपी से था। लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं। लोग दबी जबानी नहीं, अब सोशल मीडिया पर कई इस तरह की पोस्ट आपको देखने को नजर आ जाएगी। तो आखिरकार ये किस तरीके का भारत का आप निर्माण कर रहे हैं, किस तरीके का भारत आप देख रहे हैं? देश का युवा इन चीजों को देख रहा है।
लेकिन जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने दूसरी पार्टियों का शासन भी देखा है, जो नरेंद्र मोदी के शासन को भी देख रहे हैं, जो 500 रुपए लीटर पेट्रोल लेने के लिए भी तैयार हैं, जो अपनी बंद दुकानों को देखने के लिए तैयार हैं, उन लोगों को अब सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर आखिर क्या चल रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम एक मुहिम चला रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हमें हमारे साथ 50 लोगों को जोड़ना है। मैं आपसे अपील करता हूं कि 50 लोग ज्वाइन बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है। इस नंबर पर आप सीधे हमें समर्थन कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और ज्वाइन बटन दबाना न भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।